शिनचैन का ये कौन सा एपिसोड था जिसमें लिटरली सारे के सारे एवेंजर्स को दिखाया गया था? और ये कौन सा कार्टून है जिसे आप रोज देखते हो लेकिन आपने इसमें दिए गए स्क्विड गेम रेफरेंस को सामने होते हुए भी नहीं देखा? भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 12, स्क्विड गेम। अगर आपने स्क्विड गेम वेब सीरीज को देखा है तो आप इस इमेज को देखते ही पहचान जाओगे। दरअसल ये इमेज शो के एक मीटिंग सीन का है। अब जरा इस सीन को देखिए। ये सीन लिया गया है रिकी एंड मॉन्टी नाम के एक सीरीज से। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से पहले वाले सीन को ही रेप्लिकेट करके रेफरेंस दिया गया है। वैसे ये सीन ट्रिब्यूट कम सार्काज्म ज्यादा है, जहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि स्क्विड गेम कुछ ज्यादा ही बनावटी है। नंबर 11, स्पंज बॉब। टाइटैनिक अगर आपने देखी है तो आपने वो सीन देखा ही होगा जिसमें जैक रोज से कहता है कि वो उसकी पेंटिंग बनाना चाहता है। मूवी में वो सीन एक अलग तरह से प्रेजेंट किया गया था, लेकिन चौड़ी चड्डी यानी कि स्क्वायर पैंट्स वाले स्पंज बॉब ने इस सीन को इतना कॉमिक बना दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सीन लिया गया है उस एपिसोड से जिसमें स्पंज बॉब के मेकर्स ने टाइटैनिक को रेफर किया है। वैसे ये इतनी ज्यादा फनी स्टोरी लाइन है कि टाइटैनिक में आप जितना रोए थे इसमें आप उतना ही हंसेंगे। और सबसे फनी ये है कि रियल टाइटैनिक समुद्र में ही डूबता है, जबकि अपना स्पंज बॉब तो खुद समुद्र में ही रहता है। तो आखिर टाइटैनिक डूब कहाँ रहा है? नंबर 10, सिम्पसन्स। सिम्पसन्स को सिम्पसन्स कहा जाए या सिम्पसन्स बाबा कहा जाए ये समझ ही नहीं आता। इसके अब तक 35 सीजन आ चुके हैं और इन 35 सीजन में अब तक कई मूवीज के रेफरेंस आ चुके हैं। वैसे तो ये रेफरेंस मेकर्स को याद भी नहीं होंगे, लेकिन सिम्पसन्स के एक बहुत बड़े फैन ने इसकी लिस्ट बनाई है और इसे रेडिट पर पोस्ट किया। आप इस पोस्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस यूजर ने दिन रात सिर्फ सिम्पसन्स देखा और उसके डिटेल्स को नोट किया। इतनी मेहनत से ये लिस्ट तैयार हुई जिसमें 600 से ज्यादा फिल्म्स का नाम और उनके रेफरेंस पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। नंबर 9, शिनचैन। इस वर्ड को देखते ही स्टार वॉर्स के फैंस को नॉस्टैल्जिया हो जाता है। ये वर्ड पूरी स्टोरी लाइन के सबसे जरूरी पार्ट्स में से एक थी। अब ये देखिए इस वर्ड को शिनचैन के इस एपिसोड में। एक्चुअली ये पूरा का पूरा एपिसोड शिन वॉर्स के नाम से पब्लिश किया गया था। यहाँ शिनचैन के कैरेक्टर्स थे और स्टार वॉर्स का सेटअप था। ये एपिसोड शिनचैन के सबसे फनी और मजेदार एपिसोड्स में से एक था। जैसे इस एपिसोड को देखिए जहाँ मेकर्स ने पूरे शिनचैन गैंग को एवेंजर्स में कन्वर्ट कर दिया। काजामा बना है कैप्टन अमेरिका, शिनचैन बना है टोनी स्टार्क, मसाओ बना है हल्क। जरा इस वीडियो को देखिए जहाँ मिट्सी और हैरी टाइटैनिक के पोज में खड़े हैं। इसका एपिसोड तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये जिस भी एपिसोड में था उसे पक्का टाइटैनिक की खिंचाई चल रही होगी। वैसे आप जानते हैं कि ये कौन सा एपिसोड था? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8, डोरेमोन। कैप्टन जॉनी नाम का ये कैरेक्टर डोरेमोन के एपिसोड द ग्रेट पायरेट डिसीसिव बैटल में अपीयर हो चुका है। अभी तक तो बात नॉर्मल है, लेकिन आपको हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि इस कैरेक्टर को इंग्लिश में खुद जॉनी डेप ने किया था, क्योंकि इन द एंड ये कैरेक्टर रेफरेंस तो उन्हीं का दे रहा है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के अलावा डोरेमोन में टर्मिनेटर का भी रेफरेंस है। अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट नोबिता लव नाम के इस एपिसोड का प्लॉट नोबिता और एक लड़की के अराउंड बिल्ड है जो कि नोबिता को पसंद आ जाती है। हालांकि आगे चलकर नोबिता को सामना करना पड़ता है खुद के टर्मिनेटर का। नंबर 7, फैमिली गाय। फैमिली गाय वैसे तो एक लाइव एक्शन शो है, इसलिए इनमें मूवीज का रेफरेंसेस का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि इनके कई एपिसोड्स तो पूरी तरह से मूवी के रेफरेंस पर बेस्ड है। जैसे फैमिली गाय स्टार वॉर्स, लेकिन डोरेमोन की तरह इनका एक एपिसोड है, लेकिन सिर्फ एक डबिंग की वजह से ये काफी स्पेशल बन गया। वो एपिसोड है रोड टू इंडिया नाम का, जहाँ ब्रायन इंडिया घूमने जाता है। एक्चुअली इस एपिसोड में एक इंडियन मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर का रेफरेंस दिया गया था। दिखाया ये जाता है कि किस तरह से ब्रायन खुद अनिल कपूर के साथ केबीसी खेलने चला गया। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अनिल कपूर ने खुद इस एपिसोड में अपने कैरेक्टर को वॉइस दी थी। नंबर 6, शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लगभग हर एनिमे और कार्टून में रेफरेंसेस मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले शिनचैन की बात करें तो उसका पहला सीजन का 46 एपिसोड में एक सेगमेंट है जहां वो और काजामा डिटेक्टिव्स हैं। इस एपिसोड में काजामा और शिनचैन के मेकर्स को शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन की तरह पोर्ट्रे किया गया है। फिनियस एंड फर्ब के भी एक एपिसोड में शेरलॉक होम्स को रेफरेंस दिया गया है, जहां स्टेसी और कैंडिस को एक डिटेक्टिव की तरह देख सकते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस भी रेफरेंसेस को लेकर किसी से पीछे नहीं है। इसका अंदाजा आप इस एपिसोड से लगा सकते हैं, जहां हमें जैक, शेरलॉक होम्स और ऑगी को बनाया गया है डॉक्टर वॉटसन। ये पूरा एपिसोड इंग्लिश थीम पर बेस्ड है और ऑगी के बहुत ही क्रिएटिव एपिसोड्स में से एक है। नंबर 5, गिंटामा। अनिल कपूर वाली स्लमडॉग मिलियनेयर का एक रेफरेंस आप अभी कुछ देर पहले ही देख चुके हैं, लेकिन गिंटामा नाम के इस एनिमे में पूरा एक एपिसोड इसी पर बेस्ड
ट्विस्ट है। एक्चुअली दोस्तों इस एपिसोड में उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर को रोस्ट करते हुए केबीसी जैसे शोज को रोस्ट करने की कोशिश की है। शो का प्लॉट यह है कि किसी तरह से प्रोटैगनिस्ट शो तक पहुंचता है और माथा पच्ची करने के बाद कुछ अमाउंट जीतता है ताकि अपने डेब्ट्स को पे कर सके। लेकिन बाहर में पता चलता है कि शो के लोग सिर्फ हाफ अमाउंट ही रिटर्न करते हैं, यानी कि सिर्फ आधा डेब्ट ही पे हो सकता है। ये सब जितने फनी ढंग से पोर्ट्रे किया गया है, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। नंबर 4, फिनियस एंड फर्ब। इनके इस कैरेक्टर को देखिए जिसका नाम है एजेंट 007 और इसे सीधा जेम्स बॉन्ड से उठाया गया है। ये उस एपिसोड में अपीयर हो चुका है जिसमें शर्लॉक होम्स को रिफर किया गया था और इसके बाद ये कैरेक्टर कई बार फिनियस एंड फर्ब के सेटअप में देखा जा चुका है। इसके अलावा फिनियस एंड फर्ब में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी रेफर किया जा चुका है। चाहे ये सीन हो या फिर ये वाला सीन हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को फिनियस एंड फर्ब में बड़ी ही अच्छी तरह से डिपिक्ट किया गया है। इनका तो एक्सेल फर्ब नाम का एक एपिसोड भी था जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस के लिए ट्रीट माना जाता है। नंबर 3, ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल जी की IMDb रेटिंग 8.8 है और ड्रैगन बॉल की रेटिंग 8.5 है। रेटिंग वाले कॉलम के पास ही आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि दोनों इशू 2003 में खत्म हो चुके हैं। हालांकि आज भी ये इतने पॉपुलर है और इसका रीजन है इनकी बहुत ही ज्यादा वेल रिटन स्टोरी लाइन जिसमें इन्होंने कई मूवीज को रेफरेंस भी किया है। नंबर 2, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में शर्लॉक होम्स के रेफरेंस के बारे में आप जान ही चुके हैं, लेकिन ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ही स्टार वॉर्स का भी एक रेफरेंस है जहां हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से लाइट सेबर की मदद से ऑगी और बाकी के कॉकरोचेस आपस में फाइट कर रहे हैं। इस सीन में आगे फॉरेस्ट गंप भी है जहां वॉर का सीन दिखाया गया है। फॉरेस्ट गंप के बारे में आपको पता ही होगा, ये वही मूवी है जिसे आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के नाम से रीमेक किया था। नंबर 1, रिकी एंड मॉर्टी। रिकी एंड मॉर्टी बहुत ही क्रेजी और वाइल्ड एनिमे है और इसका एग्जांपल आपको स्क्विड गेम से मिल ही गया है, लेकिन इनके रेफरेंसेस अभी खत्म नहीं हुए। जैसे इस सीन को देखिए जहां इंसेप्शन का रेफरेंस दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इस डिवाइस का यूज करते ही किसी के सपनों में एंटर किया जा सकता है। आगे जाकर इस एपिसोड में पता चलता है कि कैसे रिक एंड मॉर्टी के मेकर्स ने इंसेप्शन का मजाक उड़ाया था। इसके अलावा एवेंजर्स एंड गेम का भी इन्होंने काफी मजाक उड़ाया है, जहां रिकी मॉर्टी से कहते हुए नजर आता है कि हमारे पास एवेंजर्स एंड गेम के हीरोज की तरह हेलमेट नहीं है। ये रिकी एंड मॉर्टी का सार्कास्टिक ढंग था ये कहने का कि एवेंजर्स एंड गेम के हीरोज रियल नहीं है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड भी है जिसमें डोरेमोन लिटरली दाल चावल खा रहा है। टॉम एंड जेरी की इस एपिसोड में ऐसा क्या था जिसे देख के हम एज एन इंडियन बहुत ही प्राउड फील करने वाले हैं। भाई बहुत ही मस्त वीडियो है, तो इस वीडियो का चाह के आप फी दबाओ क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।